हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस समय आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। मैं जानती हूँ बहुत सारे व्यूअर जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर का मैसेज कब आएगा, उनकी तरफ से कुछ सुनने के लिए बेताब हैं, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं हैं। हम भी उनके दिल से सारी बातें आज निकाल के ही रहेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। सबसे पहला यहाँ पे कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा यहाँ पे कार्ड आ गया है द स्टार का कार्ड। यहाँ पे कार्ड आ गया है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कम्युनिकेशन ऑन द वे। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, और यहाँ पे आ गया है द फूल का कार्ड। आशा करती हूँ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। इस वक्त आपके जो पर्सन हैं वो एक बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़े हुए हैं। किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और सोचते ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे हैं, अगर उनके दिमाग में कोई बात अटक गई ना तो ये उस बात को इजीली छोड़ते नहीं हैं जब तक इनका मन ना भर जाए उस चीज़ से। अगर किसी चीज़ का ख्याल आ गया या फिर कोई बात याद आ गई जो उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई या फिर उनके अगेंस्ट हो गई, तो ये पर्सन उसको इतना सोचते हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं उस चीज़ के कितने ज़्यादा ख़राब परिणाम हो सकते हैं और कितने तरीके के हो सकते हैं वो आने से पहले ही सोच लेते हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा स्टक हो जाते हैं अपने माइंड में उस चीज़ को सोच के कि उनको लगता है वही रियलिटी है, ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल जो है ये लाइफ में बहुत ज़्यादा बेफिक्रे टाइप के पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा इजी गोइंग है, चिल है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन जो हैं टाइम पास करने के लिए या फिर अपने आप को चीज़ों में उलझे रखने के लिए ये क्या करते हैं, लोगों से फ्लर्ट करते हैं, लोगों से बातें करते हैं। सोशलाइज़ करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सामने नहीं। ऐसा लगता है ये सोशल मीडिया पे बहुत बात करते हैं लोगों से, अपनी पिक्चर्स डालना, कहीं पे जा रहे हैं वो वाली पिक्चर डालना, अपने व्यूज़ को शेयर करना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये पर्सन एक बार क्या होता है ना कि किसी चीज़ से अगर हर्ट हो जाए, जब तक उनसे प्यार से पेश आ रहे हैं ठीक है, लेकिन जहाँ पे कोई लड़ाई हुई, कोई अनबन हुई और ये किसी चीज़ से अगर हर्ट हो जाए और इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि वो चीज़ आपको नहीं बतानी, आपसे छुपानी है, या फिर अगर उनको पता चल गया कि किसी तरीके से आप उनकी लाइफ में किसी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर उन पर रोक टोक लगा रहे हैं कि नहीं इसके साथ मत घूमिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है आप सही भी कह रहे हैं, तो ये पर्सन एक तरीके से सावधान हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और आपसे उस पर्सन के बारे में कोई चीज़ नहीं बताते। भले ही खुद उनसे मिल रहे हो, बातचीत चल रही हो, लेकिन अगर ये पकड़े गए तो ये अपनी गलती भी कभी नहीं मानते। ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपके पर्सन का। अब देखते हैं ये करंटली क्या सोच रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया, ये पर्सन अभी करंटली किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने में लगे हुए हैं और ये ओवरथिंक भी उसी चीज़ के बारे में कर रहे हैं जो चीज़ उनके पास नहीं है, जिस चीज़ की इनके पास कमी है। ये पर्सन कुछ इस टाइप के पर्सन है, जो चीज़ उनके पास है उस पर कम फोकस करते हैं, लेकिन जो चीज़ की कमी है, जो चीज़ नहीं है, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रहता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन हो सकता है कि कुछ इस टाइप के हैं जहाँ पे वो चाहते हैं कि लाइफ में उनके पास पावर हो, थोड़ा मनी हो, और ये चाहते हैं कि ये ना थोड़े फेमस हो, पॉपुलर हो, लोग उनके काम के लिए उनको डालें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उससे उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, आपके जो पर्सन है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके बारे में ये खबर ज़रूर रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर बात नहीं हो रही तो किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा हो और पूरी तरीके से रास्ते बंद कर दिए हैं कि एक दूसरे को आप नहीं देख सकते, लेकिन आपके पर्सन फिर भी
इसकी उसकी आईडी से आपको स्टॉक ज़रूर करते रहते हैं। तो आपके बारे में अंदर की चीज़ें उनको पता नहीं है, लेकिन आपके पिक्चर हो सकता है, रीसेंट पिक्चर्स उनके पास हैं, या फिर हो सकता है आपके बारे में जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जो आपके साथ रहते हैं और दोनों के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे ये पता लगाते रहते हैं आपके बारे में कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं, अभी आप कहीं शिफ्ट तो नहीं हो गए, कहीं और तो नहीं चले गए। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे, एक चीज़ की आप गारंटी ले लीजिए। क्योंकि इनके साथ ना आपका कुछ ऐसा कनेक्शन है कि आज से आप कितने भी सालों बाद आप दोनों का रियूनियन हो, या कितने टाइम बाद अचानक से, अगर आप लकी हैं, अगर आप कल ही मिल गए, ये मान लीजिए अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ, अगर कल मिल गए, तो ऐसा नहीं होगा कि ये आपको देख के सामने सामने आ गए तो ये इग्नोर करके भाग जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इनके दिल में आपके लिए हमेशा प्यार रहने वाला है। और ये कुछ ऐसा है कि कड़वाहट जो है मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में तब आई है जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। आप दोनों ही एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि आज भी कहीं ना कोई गाना सुनते हैं या कुछ है, आप उम्मीद करते हैं कि आपके पर्सन भी या आप भी उस गाने की तरह ही एक साथ मिलते, आपकी भी लाइफ ऐसी होती, लाइफ साथ में स्पेंड करते। एग्जैक्टली यही आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ उनके इमोशंस उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो रखे हैं। हो सकता है किसी फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी कलीग से या फिर रिश्तेदारों में ही कोई बहस हो गई हो, कुछ अनबन चल रही हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा टेंस्ड चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन जब आप दोनों साथ में थे तो इस बारे में आपसे सब कुछ शेयर करते थे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किससे मनमुटाव चल रहा है, किसने क्या बोला, उनका ओपिनियन क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो सारा कुछ आपको बताते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में अब नहीं हैं, तो उस चीज़ के बारे में वो याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको पुराने जो फ्लैशबैक्स याद आ रहे हैं कि किस तरीके से वो आधी रात को या जब भी मैसेज में कॉल करके आपको चीज़ बताते थे और बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करते थे। कम्युनिकेशन का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है जब अभी भी वो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको मिस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं। वो ऐसा उनको लग रहा है यार एक बार फ़ोन कर लूँ क्या, एक बार मैसेज कर लूँ क्या, अगर वो मुझसे बात नहीं करती है या फिर अगर वो मुझसे बात नहीं करता, एक दोस्त की तरह हालचाल ही पूछ लूँ क्या, इसी बहाने बात शुरू करूँ क्या। उनके मन में अभी यही चल रहा है करेंटली जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ट्स, जिसका मतलब ये है कि आपने भले ही उम्मीद छोड़ दी होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वेट करते करते, तो आपको लगा होगा कि मुझे भी अब जो है उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मेरे पर्सन तो नहीं आने वाले, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि अभी तक अगर उनको कम्युनिकेट करना होता तो वो कर लेते, पर उन्होंने नहीं किया। तो आप भी एक तरीके से खुद को समझा के, अपना मन मार के कि चलो मैसेज या कॉल नहीं आएगा, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है। आपके पीठ पीछे वो तैयारी चल रही है जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर वालों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी को तो कन्विंस करने की कोशिश करें आप दोनों के रिश्ते के रिगार्डिंग। हो सकता है उनके घर वालों में से कोई ऐसा हो जो इस रिश्ते के खिलाफ हो, उससे बात नहीं कर रहे हैं, ये उससे बात कर रहे हैं। उनके घर पे हो सकता है कोई मुखिया हो, उनके बड़े भाई बहन या कोई हो सकता है, रिश्तेदारी में हो सकता है, या कोई दोस्त ऐसा हो सकता है जो जिसको बात करनी आती है और जिसकी लोग जो है सुनते हैं बात। तो ये चाहते हैं उनको जाके पूरा मैटर बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले भी आप दोनों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार आपके पर्सन उनसे रिक्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, अगर मैं ना कर पाऊँ क्या आप मेरे बिहाफ पे जाके उनको मनाएंगे, क्या आप बातचीत करेंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ जिस वक्त आपका सेपरेशन हुआ था आप अलग फेज़ में थे। हो सकता है आप वर्क प्लेस में मिले हों या पढ़ रहे हों या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी करते वक्त, जब आप दोनों करियर के इनिशियल स्टेज पे थे, बहुत शुरुआती दौर था, आप दोनों को अपना करियर बनाना था या फिर बनाने के लिए जस्ट निकलना था। स्कूल की भी हो सकती है लव स्टोरी। तो उस समय आप दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था पढ़ाई का और सब अपनी अपनी लाइफ में निकल गए। लेकिन अब आप दोनों एक ऐसे स्टेज पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे आप दोनों हो सकता है सेटल्ड हो, या फिर आपकी स्टडी लाइफ ख़त्म हो गई हो, या फिर कोई एक नया फेज़ चल रहा है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, सेटल हो चुके हैं या फिर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो अगला स्टेज है आपकी लाइफ में वो है फाइंडिंग अ पार्टनर, दैट इज़ सोलमेट, दैट इज़ शादी करना। तो आप एलिजिबल हो चुके हैं शादी करने के लिए। तो ये चीज़ उनको भी अच्छे तरीके से पता है, और उस चीज़ के बारे में जब भी सोचते हैं अपना नेक्स्ट स्टेज के बारे में, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपका ख्याल आता है, क्योंकि आपके साथ ये सेटल डाउन होना चाहते हैं।
तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस बार अगर वो आपके पास आएँ तो मैरिज के लिए प्रपोजल लेके आएँ, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वो पिछला सारा कुछ क्लियर करेंगे और वो आपको बात करके क्लियरली कन्विंस करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपको कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये जो पर्सन है ना, जिनसे भी बात करें, उनको ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे बिहाफ पे बात कर सकते हैं, मेरे लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से डरे भी हुए हैं कि वो क्या बोलेंगे आके, क्योंकि उनको ना आपका गुस्सा पता है, आप गलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन सीधा आ जाएंगे तो आप पहले की बात इग्नोर कर देंगे, नहीं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि आपको सॉलिड आंसर्स चाहिए और वो आंसर सही होने चाहिए, कोई भी कड़ी बिना मिस करे। कभी कभी आपके पार्टनर मुझे खिसकते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि ये तो यार आंसर मांगेगी, या तो ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, लेकिन उनके मन में ये है, लॉन्ग टर्म में ये चाहते हैं आपके साथ घर बसाना, आपके साथ शादी करना, ये चाहते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर रहें, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये चीज़ तो है। ऐसा नहीं है इस बार ये नहीं चाहते कि कैजुअली डेट करे या आपके साथ सिर्फ बात करके टाइम पास करे, ये चीज़ तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही है। जिस तरीके से इमोशनली आपके लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जी हाँ, किसी को भी ये बात पता नहीं है, लेकिन जब भी आप मिलेंगे, आप दोनों की बातचीत होगी, हो सकता है आपके सामने ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे कि जिस समय से आप गए हैं और आज तक वो भले ही एक फेक चेहरा, एक मुखौटा लेके जीते रहे कि चलो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे प्यार की या किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पता है, दिल से कनेक्शन आपका है उनसे अभी भी अगर आप बोलेंगे कितने भी साल हो गए, वो आपको भूले नहीं है। भूलना वो बोल सकते हैं, आपको बोल चुके होंगे कि तुम तो भूलने वाली चीज़ नहीं हो। आपको बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल मानते हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, एक ऐसा इंसान मानते हैं जो अगर किसी के साथ हो तो उनका तो मतलब उनकी तो लॉटरी निकल जाए। आपके साथ जब भी होते थे ये शो ऑफ करते थे कि हाँ ये मेरी पार्टनर है, ये देखने में देखो कितनी ब्यूटीफुल है, इसकी क्वालिटीज़ ये हैं, या फिर इनकी ऐसी जॉब है, ये मेहनती है और इनके जैसा कोई नहीं है, बाकी उससे अलग है। ये सारी चीज़ें वो आपको बोलते होंगे। ऐसा अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस पर्सन की खुद की कुछ कमियां हैं, कुछ वीकनेस है, जैसे कि बातों को क्लियर ना करना, चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिले कर देना। कभी कभी क्या होता है कि उनके दिल में भी सेम चीज़ होती है, जैसा आप बोलना चाहते हैं वो भी वही फीलिंग होती है, लेकिन ये ना चीज़ों को टालते जाते हैं। ठीक है, मतलब अब कर लेंगे, जब तक वो नहीं आए तो मैं क्यों जाऊँ, पहले हमेशा मैं क्यों जाऊँ, ये सारी चीज़ें, मतलब चीज़ों के लिए खड़े नहीं हो सकते, अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर करते होते तो अभी तक कब का ये पर्सन जो है कन्विंस कर रहे होते अपनी फैमिली वाले को, या फिर कर चुके होते। लेकिन इस बात का इनको बहुत ज़्यादा डर है कि लोग क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट करते हैं। आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज रिफ्यूज टू गिव अप ऑन मी, इवन देयर हैव बीन टाइम्स दैट आई फेल्ट कम्प्लीटली रेडी टू गिव अप ऑन माई सेल्फ। बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे उनको ऐसा लगा है कि वो चीज़ वो नहीं कर पाएंगे, वो हार रहे हैं, उनका दिल टूट रहा है, हिम्मत हार रही है, लेकिन आपके हौसला देने पर आपके पर्सन ने हमेशा आपका सपोर्ट महसूस किया है अपने आसपास। I love you because your hugs, kisses and warm embrace brings me so much comfort and happiness to me. I love you because you are always quick to stand up for me and defend me, especially when I need it the most. I love that I never have to question your loyalty to me. ये आपके लिए स्टैंड तो नहीं लेते, मैंने आपको पहले बता दिया, इतनी हिम्मत इनमें, स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि उनका स्ट्रेंथ ही आप थे, लेकिन आपके बारे में बोलते हुए ये कह रहे हैं कि आपने हमेशा उनका स्टैंड लिया है, उस टाइम पे उनका सपोर्ट किया है जब चीज़ें वो गलत कर रहे थे, फिर भी इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा और आपने उनका हौसला हमेशा बढ़ाया है, ना कि उनको गिल्टी फील कराया। आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी सो वेल दैट यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। आप उनको इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि हमेशा उनकी खुशी के लिए आप कुछ भी करने जाने के लिए रेडी हो जाते थे, चाहे उन्होंने आपका कितना भी दिल दुखाया हो, और ये चीज़ उनको आपकी बहुत ज़्यादा स्पेशल लगती है। आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्रांड न्यू रीडिंग आ गई है दूसरे चैनल पर, प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देखिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना प्यार भर दे के जाइएगा, आपके कमेंट से ही मुझे आगे वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।